ऑल राइट। सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 7 उदराणा निदानम व्याख्यास्यामः। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उदर रोग टोटल 8 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ हम लोग भेद ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले भेद आए हुए हैं श्लोक नंबर 4। सभी देखेंगे श्लोक नंबर 4। पृथक, पृथक मतलब क्या होता है? वात पित्त कफ अलग अलग। फिर समस्तैरपि मतलब सन्निपातज, वात पित्त कफ और सन्निपातज। फिर है प्लीहोदरम, बद्ध गुदम। फिर आगंतुकम, आगंतुक को ऑब्लिक करके क्षतोदर भी लिख लेंगे। क्षतोदर को छिद्रोदर भी कहते हैं, ठीक है। और परिस्रावी भी कहते हैं, परिस्रावी और छिद्रोदर भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट है दकोदर, ठीक है। माधव निदान और सुश्रुत ने 8 भेद माने हैं, ये चीज़ याद रखनी है सभी को। प्लीहोदर, वात पित्त कफ सन्निपातज, देन प्लीहोदर, बदगुदोदर, आगंतुक और दकोदर। इस टाइप से 8 भेद हो जाते हैं। सन्निपात को हम दूष्योदर भी कहते हैं, ऑब्लिक करके लिख लेंगे। मैम दोबारा बोलो। सन्निपातोदर को दूष्योदर भी कहते हैं, ठीक है। और शतोदर को परिस्रावी और छिद्रोदर भी कहते हैं। तो कई बार उनके पर्याय से क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो पर्याय याद होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या? चलो नेक्स्ट हम कारण देखेंगे, निदान देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। शतोदर, शतोदर को आगंतुज भी कह सकते हैं, इसको परिस्रावी और छिद्रोदर भी कहते हैं शतोदर को। मैं बुक में लिखा हुआ तो है आगंतुक क्षतोदर। अच्छा ठीक है, ठीक है, लिखा है। दकोदर को हम जलोदर भी कहते हैं या उदकोदर भी कहते हैं। अजकाजातोदर भी हम लोग अवस्थाएं हैं ये जलोदर की। 3 अवस्थाएं बताई हैं आचार्य चरक ने, तो उधर काफ़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं चरक चिकित्सा में, ठीक है। तो यहाँ तो इतना डिटेल नहीं है जलोदर में, उधर काफ़ी विशेष तौर पे वर्णन किया है ना। और ज़्यादा इसका वर्णन हम चिकित्सा में पढ़ते हैं, अभी तो सिर्फ हम निदान ही पढ़ रहे हैं ना। बड़ी इंटरेस्टिंग चिकित्सा बताई है शल्य कर्म आचार्य सुश्रुत ने। कुछ कुछ चीज़ें चरक ने भी आजमाई हैं शल्य में ना, जैसे सूचरिंग में चींटियों का जो उसका डंक होता है उससे सूचरिंग करी हुई है, वो एब्जॉर्बेबल सूचर्स उन्होंने यूज़ करे अंदर की तरफ, है ना। बाहर की तरफ तो सुई धागे से ही करना है, अंदर की तरफ चींटियों का मुख से सूचर करें, है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है उदर रोग, मज़ा आता है इसको पढ़ने में, है ना। इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो जो सुश्रुत का 6, 7 और 8 चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर निदान स्थान से क्वेश्चन आता है तो 6, 7, 8 से ही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से चरक और सुश्रुत के हमें करने हैं, ठीक है। चरक तो पढ़े हुए हैं आप लोग, सुश्रुत भी पढ़ रहे हैं हम। निदान देखेंगे। निदान में क्या है? सुदुर्बल अग्निर, ना, अग्नि ही सब कुछ है। अभी हाल ही में अर्श हम पढ़े थे, है ना, तो वहाँ पे आशंका भी आती है ना। चरक में ऐसा आया हुआ है, सुश्रुत में भी हमने पढ़ा था
कि अगर अर्श है तो हमें 3 रोग होने की आशंका होती है। वो 3 रोग कौन कौन से थे? जीपीयू, ग्रहणी, पांडु और उदर। जीपीयू, ग्रहणी, पांडु और उदर, ये आचार्य चरक ने बोले हैं। और उदर की जगह शोष आचार्य सुश्रुत ने बोला है। ग्रहणी, पांडु और शोष की आशंका रहती है अगर नहीं हम ठीक करते हैं अर्श। ठीक है, और वाग्भट ने क्या बोला है? उन्होंने जी से 2 बता दिए हैं, ग्रहणी और गुल्म ऐड कर दिया है। तो जो वाग्भट है वो कॉपी ही करते हैं ना, जो संहिता का उन्हें अच्छा लगता है वो सब लेके अपनी संहिता एक नई बना देते हैं। तो वाग्भट ने चरक का कॉपी कर लिया, बस एक ऐड ऑन कर दिया ताकि लगना तो चाहिए कि कुछ अलग ग्रंथ है, तो उन्होंने गुल्म और जोड़ दिया। ठीक है, तो याद रखना है उदर रोग तो आ रहा है। ठीक है, तो उदर रोग मेनली मैम यू फॉर क्या था लास्ट वाला? उदर जो पढ़ रहे हैं वही। ठीक है, तो ये अग्नि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चरक में ऐसा आया है मंदाग्नि, और लिख लो चरक में मंदाग्नि से होता है उदर रोग, और उदर दुर्बल अग्नि से, सुदुर्बल अग्निर। ठीक है फरीन? यस मैम। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और निदानार्थ कर रोग भी हमने आप लोगों ने पढ़े होंगे। निदानार्थ कर रोग 3 होते हैं, कौन कौन से? ग्रहणी, अतिसार और ज्वर। मैं चरक निदान चैप्टर नंबर 1 की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम पढ़ते हैं चिकित्सा स्थान में तो उधर अलग रोग आते हैं। ठीक है, देखना आप लोग, अर्श के एंड लास्ट श्लोक में दिया हुआ है ये। ठीक है, मुझे कल बताना कौन कौन सी 3 व्याधियाँ हैं जो मंदाग्नि के कारण होती है। अगर अग्नि बल के कारण होती है। अगर अग्नि अच्छी रहेगी तो वो रोग होंगे ही नहीं, और अगर अच्छी रही अग्नि तो बिना औषध के ठीक भी हो जाएंगे। बस अग्नि का ही रोल होता है। तो अतिसार है, क्या बोल रहे हो अफजल? अतिसार और अर्श। हाँ, गुड, यही 3 व्याधियाँ हैं, तुम्हें याद है। गुड अफजल। मैम मंदाग्नि से तो सारी बीमारियां होती है। नहीं, ये अलग से बताया हुआ है श्लोक। ठीक है, लास्ट में देखना बिल्कुल, ये 3 स्पेशल श्लोक बताए गए हैं। ठीक है, ये 3 स्पेशल डिजीज़ बताई गई हैं कि ये बिना औषध के अग्नि बल पर आधारित हैं। अग्नि अच्छी है तो ये कभी होंगे ही नहीं रोग। ठीक है, और अग्नि अगर अच्छी हो गई तो ये अपने आप स्वतः ठीक भी हो जाएंगे। तो सारा खेल अग्नि का ही है इन 3 रोगों में। चलो इसमें अभी हाईलाइट कर लेते हैं हम। सुदुर्बल आग्नेय अहित अशनस्य। ठीक है, मिथ्या आहार, गलत आहार खाएंगे, गंदी जगह पानी पूरी, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सारी चीज़ें खाएंगे तो भी उदर रोग हो सकता है। और समशुष्क पूत्य अन्न निषेवणाद्वा ना, तो ऐसा सड़ा गला अन्न का सेवन करेंगे मिथ्या रूप से तो दोष प्रकोप होंगे। उदर में जाकर गुल्म के समान आकृति वाला ये रोग उत्पन्न होगा जिसे हम उदर रोग कहते हैं। ठीक है, गुल्म आकृति व्यंजित लक्षणानि, तो ये पूछा जाता है। तो कई बार हमें लगता है कि ये गुल्म का ही श्लोक है। ठीक है, तो उदर में ये गुल्म के समान आकृति बताया है, पेट फूल जाता है, डोम शेप जैसा हो जाता है। ठीक है, और ये एक भयंकर रोग है। महागध बोला है उदर रोग को, चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने, ये लिख लेना, महागध। महागध मतलब एक भयंकर रोग है। लास्ट में घोराण्य उदराणी दोषा। ठीक है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने महागध
की संज्ञा उदर रोग को दी हुई है। ठीक है, संप्राप्ति देख लेते हैं। यही जो हमने निदान सेवन किया, इससे प्रेरित होकर ये जो निदान सेवन किया, वायु के वेग से प्रेरित होके आहार के पाक के प्रधानभूत कोष्ठ से जैसे मृतिका घट के सूक्ष्म छिद्रों से स्नेह भाग बाहर स्रवित होता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह बाहर निकलकर उदर की त्वचा को चारों ओर उन्नत करके धीरे धीरे बढ़ता हुआ उदर रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे त्वचा इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि होती है? त्वचा की दृष्टि होती है। सेकेंड हाफ में फर्स्ट वर्ड त्वचः समुत्पन्नम के चारों ओर से उन्नत हो जाती है। विमर्श भी हाईलाइट कर लेंगे इसका। देखो इसमें ये माधव का श्लोक यहाँ आया हुआ है, रुद्धवा। उन्होंने 2 स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट बताया है, स्वेद और अम्बु। ठीक है, 2 स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं, अवरुद्ध होते हैं उदर रोग में। ठीक है, स्वेद वह और अम्बु वह। और जब हम चरक पढ़ते हैं तो वहाँ पे दूष्य प्राणवायु, जठराग्नि और अपान वायु को बोला गया है। यहाँ पे सिर्फ त्वचा को बोला गया है। ठीक है, तो प्राणवायु और अग्नि को भी दूष्य माना है अकॉर्डिंग टू चरक। 2 जगह संप्राप्ति आती है चरक में और दोनों ही जगह इनका वर्णन आया है। श्लोक नंबर 5 का विमर्श एक बार देख लें। एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है इसमें। ये सुना होगा आप लोगों ने श्लोक, रोगा सर्वे अपि जायन्ते सुतराम उदराणि च। ये हाईलाइट कर लेंगे। तो ये एक वाग्भट का श्लोक है और ऐसे ही श्लोक माधव ने भी बताया है, बस उसमें जायन्ते की जगह मंदाग्नो आ जाता है। रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो सुतर उदराणि, है ना। मंदाग्नि के कारण ही सभी प्रकार के रोग होते हैं। उदर रोग भी मंदाग्नि के कारण ही होता है। और भी चीज़ें, अजीर्ण मलिन आहार का सेवन करते हैं, मल का संचय हो जाता है, उदर रोग हो जाता है। ये सेकंड हाफ में बताया गया है। ठीक है, चरक ने देखें आगे ही चरकोक्त उदर रोग हेतु में पाप कर्म एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाईलाइट कर लेंगे। कुष्ठ में भी पाप कर्म का वर्णन किया है आचार्य चरक ने और उदर में भी किया है। ठीक है, श्वेत्र में आता है पाप कर्म से कुष्ठ हो जाता है। अब हम पूर्व रूप देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्लोक नंबर 7 पूर्व रूप। हाईलाइट करेंगे, बल वर्ण का शंख बलि विनाशो, ना, बलि का विनाश हो जाता है। बल वर्ण और भोजन आदि आशंका और उदर त्वचा की साधारण वलियां, अगर 6 पैक है तो सिंगल वली हो जाती है, 1 पैक हो जाता है, क्योंकि उधर फूल जाता है। ठीक है, तो जो भी लाइन है, रेखाएं हैं, वो सब हट जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती है स्किन, तो वली निकल जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, पेट पर नीली रेखाएं निकल आती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। भोजन के पचने या न पचने का ज्ञान नहीं होता। जीर्ण अपरिज्ञान। ठीक है, ऐसा चरक ने भी बोला है, विमर्श में दिया हुआ है, जीर्ण अजीर्णम न वेत्ति च। ज्ञान नहीं होता कि पचा है कि नहीं पचा है उदर रोग में। ठीक है, जीर्ण अपरिज्ञान। और क्या होता है, विदाहवत्यो बस्तुरुज, सर्कल कर लेंगे बस्तुरुज को। पाद गतश शोफश, इसको भी सर्कल कर लेंगे।
पैर में स्वेलिंग आ जाती है ना। कभी भी स्वेलिंग आती है इसका मतलब कि प्रोटीन की कमी हो रही है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, फूड इनटेक और फूड इनटेक प्रॉपर नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए पैर का सूजन होना स्वाभाविक है। बल और वर्ण का भी की कमी हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, बस्त और रुजा, बस्ती में पीड़ा होती है और भोजन के पचने या न पचने का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, चरक का हाईलाइट कर लिया आप लोगों ने। जीर्ण अजीर्ण न वेत्ति च। नेक्स्ट देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम वातोदर से। अब वातोदर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेखा। कौन से कलर की रेखा हो रही है? कृष्ण सिरा अवनवधम। कृष्ण सिरा का दिखाई देता है, ज़्यादा सर्कुलेशन होता है इसलिए कृष्ण सिराएं हो जाती हैं। ये एक हम मॉडर्न से को रिलेट कर सकते हैं। ब्लड सर्कुलेट ज़्यादा होने लगता है, स्ट्रेच हो जाती हैं वेसल्स, वेन्स, इस वजह से कृष्ण दिखाई देता है। और वैसे भी कृष्ण एक वात का ही लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ कहाँ होता है? पार्श्व, उदर, पृष्ठ, नाभि। ठीक है, पार्श्व फ्लैंक्स में, पेट में, पीठ में, नाभि में काली सिराओं के उभार सहित तथा शूल, आनाह, उग्र शब्द एवं सुई चुभोने की सी पीड़ा। ठीक है, शब्द भी सुनाई देते हैं। उग्र शब्दम सतोद भेदम, सारे वात के लक्षण हैं, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिरा ही है, बाकी सामान्य चीज़ें हैं। पित्तोदर में देखेंगे, पित्तोदर में पीत सिरा भांति, येलो कलर की हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है इसलिए पीत दिखती हैं ये। ठीक है, वैसे भी पीला पित्त का ही कलर है। इसमें चोष, तृष्णा, ज्वर, दाह सामान्य चीज़ें हैं, ये लक्षण होते हैं। और पीला उदर हो जाता है। पीतम सिरा भवंती च तत्र पीता, ना, जिस पर नीली सिराओं का भान होता हो तथा जिसके नेत्र, विष्ठा, नख और मुख हाईलाइट कर लेंगे। पीत, अक्षी मतलब आइज, विण, मल, मूत्र, नख, और आनन मतलब मुख होता है, फेस, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, पीले होते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर पीलापन हो रहा है तो उसको हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे लीवर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो बिना लीवर के हमें यही समझना चाहिए कि लीवर इन्वॉल्व है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डन, ना, ये सारी चीज़ें हम और डीप स्टडी कर सकते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर में भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं हमें, लीवर सिरोसिस में। ठीक है, सारे पित्तोदर वाले लक्षण ही दिखते हैं। और क्या इम्पॉर्टेंट है, लास्ट में देखेंगे, तत्व अचिरा अभिवृद्धि, जल्दी ही उसका आविर्भाव हो जाता है, मतलब उत्पन्न हो जाते हैं जल्दी। अचिर, आविर्भाव मतलब उत्पन्न, जल्दी ही जिसका आविर्भाव हुआ हो उसे पित्तोदर कहते हैं। आविर्भाव मतलब उत्पन्न। ठीक है, कफोदर देखते हैं। कफोदर का कलर सभी को पता है, वाइट, शुक्ल सिरा, ये इम्पॉर्टेंट है। और कलर भी नख का, मुख का शुक्ल हो जाता है, शुक्ल नख आननस्य। स्निग्ध, ये भी कफ का ही लक्षण है। और महच्छ शोफयुक्त, ये सर्कल कर लेंगे ना। एक शोथ, जनरलाइज, बड़े एरिया में स्वेलिंग हो जाती है कफोदर में। और चिराद अभिवृद्धि, अचिरा पित्त में था, यहाँ चिराद अभिवृद्धि है।
ठीक है, लेट होगा और अगर हो गया तो जाएगा भी देर से, है ना। हम उन्माद और अपस्मार में भी यही पढ़ते हैं, ठीक है। होश देर में आता है और बेहोश भी देर में ही होता है, ठीक है। तो वातोदर, पित्तोदर और कफोदर, ये हमारा हो गया। सन्निपातोदर देखते हैं। इसमें हाईलाइट करेंगे स्त्रियो अन्नपानम नख रोम मूत्र विड आर्तव युक्तम असाधु व्रता। असाधु दुष्टों का सा बर्ताव करने वाली स्त्रियां नख रोम मूत्र विष्ठा रज से युक्त अन्न या पेय पदार्थ खिला देती है। पुराने टाइम पे हुआ करता था ऐसा। और दुश्मनगर विष दे देते हैं उससे, एवं दूषित पानी दूषी विष के सेवन करने से शीघ्र ही रक्त और दोष और त्रिदोष लक्षण युक्त उदर रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये इसका निदान हो गया। अनहाइजेनिक फूड भी आप लोग लिख सकते हैं इसकी हेडिंग में। अनहाइजेनिक फूड अगर लिया तो सन्निपात उदर हो जाता है, और ये दूषी विष के समान घातक होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गराश्च दुष्ट आंबु दूषी विष सेवनाद्वा। दूषी विष के सेवन करने से शीघ्र ही रक्त वात आदि दोष कुपित हो के ये उत्पन्न करते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट लाइन में, यह उदर रोग शीत और वायु से तथा अधिक मेघाच्छादित दिन में विशेष रूप से कुपित होता है ना। अगर दुर्दिन है, अगर बादल हैं या गर्मी में बादल आ गए, बारिश होने लगी, तो ये विशेष रूप से पीड़ा देता है, जलन होने लगती है पेट में। तो श्लोक नंबर 12 में हाईलाइट कर लेंगे, विशेषतः कुप्यति दह्यते च, ठीक है। जलन होती है अगर मेघ छादित दिन है तो। इस तरह इस सन्निपात से पीड़ित रोगी बार बार मूर्छित हो जाता है तथा पांडु और दुर्बल हो जाता है और प्यास से सूखता जाता है। कृष्ण को इमैसिएशन हम लोग कहते हैं, एनीमिया भी उसे हो जाता है, ठीक है। पांडु और दुर्बल हो जाता है, ये दो चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। अप्लीहोदर यकृत उदर रोग, आचार्य चरक ने प्लीहोदर को ही यकृत उदर बोला है कि अगर ये जो भी लक्षण है अगर ये राइट हैंड साइड में होते हैं तो यकृत में दोष है, और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं तो प्लीहोदर में ये प्लीहोदर हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया है, एक ही में बोल दिया है। ऐसे ही सुश्रुत ने भी बोला है बट हेडिंग अलग डाल दिया। देन बदगुदोदर, परिस्त्रावी उदोदर, दकोदर। तो देख लेते हैं हम लोग। प्लीहोदर एक बार फिर से समझा दीजिएगा। प्लीहोदर तो अभी मैंने बताया ही नहीं है ना, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीहोदर देख लेते हैं। प्लीहोदर हिंदी में देखेंगे, विदाहकारक तथा अभिष्यंदी वस्तुओं के अधिक खाने वाले मनुष्य का रक्त और कफ हाईलाइट कर लेंगे और उसकी हेडिंग में भी लिख देंगे, कफ और रक्त, आर और के। रक्त वह स्रोतस दूषित होता है प्लीहोदर में। प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। तो रक्त और पित्त इसमें दोष इम्पॉर्टेंट हैं। ये प्रबल रूप से कुपित होकर निरंतर प्लीहा को बढ़ाते हैं, ठीक है। प्लीहा वाम पार्श्व में बढ़ती है, ये पता है, वाम में ही होती है। वाम मतलब लेफ्ट, दक्षिण मतलब राइट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे,
हाईलाइट करें। मंद ज्वर, मंदाग्नि, कफ, पित्त के लक्षणों वाले उपद्रवों से युक्त क्षीण बल और अधिक पांडुवर्ण का हो जाता है। ये सारे कफ वाले ही लक्षण हैं, है ना। कफ और पित्त वाले लक्षण हमें दिखते हैं इसमें, ठीक है। कफ और पित्त के लक्षण होते हैं प्लीहोदर में। तो रक्त यूजुअली हम लोग कफ से कोरिलेट कर लेते हैं, रक्त हम पित्त से कोरिलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे पित्त और कफ के लक्षण दिखते हैं, ठीक है। दोष इन्वॉल्व होता है, रक्त और कफ। बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी डिटेल में बताते हैं आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, ठीक है। तो यकृत उदर देख लेते हैं। रेफरेंस है ये श्लोक। तब सव्य इतर अस्मिन् यकृत प्रदुष्टे ज्ञेयः यकृदाद्य उदरम तदेव। सव्य इतर यस्मिन् मतलब वाम से इतर, मतलब दूसरी साइड में, मतलब दक्षिण, है ना। दक्षिण ना बोल के उन्होंने बोला कि मेरे बगल में। बगल मतलब बोलते हैं ना इधर या उधर। इधर को हम सोच लेते हैं राइट है, उधर को सोच लेते हैं लेफ्ट है ना। तो ऐसे ही आचार्य ने बोला है कि वाम के इधर की तरफ, मतलब राइट साइड में क्या होता है, यकृत के प्रदुष्ट होने से यकृत दाल्य उदर होता है, ठीक है। हिमेटोमेगेली हम इसको कह सकते हैं। आज इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ही बचा है, ये हम कल फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग चरक का भी पढ़ कर आएँ, क्योंकि